हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि क्या सर एसओएससी में क्लास 9th में जो एडमिशन हो रहे हैं अब उसमें एएफपीएस का रिज़ल्ट कब आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एएफपीएस का रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है क्या वैकेंट सीट्स आएंगी कि नहीं आएंगी इस बार। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्लास 11th में एडमिशन होगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों के बहुत ही आसानी से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला एएफपीएस का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है और इसके लिए कोई भी डेट फिक्स नहीं है, कभी भी रिज़ल्ट आप लोग का आ सकता है। जैसे बाकी डोमेन्स के रिज़ल्ट आ गए हैं, इसका भी रिज़ल्ट आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। दूसरा है वैकेंट सीट की। अगर हम लोग बात करते हैं कि वैकेंट सीट आएगी तो हमें पता कैसे चलेगा। कई बच्चों का ये भी पूछना है कि सर कट ऑफ वगैरह हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा कट ऑफ में नंबर आए कि नहीं। तो कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप लोग क्वालिफाई करते हो और सेलेक्ट होते हो तो आप लोग के पास पर्सनली मैसेज आ जाएगा कि आप लोग सेलेक्ट है। अगर आप लोग अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं है, आपके पे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ कि वैकेंट सीट का जो मैटर है, यहाँ पे जो भी वैकेंट सीट होगी, कैसे वैकेंट सीट होगी कैसे। मान लो कि किसी बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है, उसने अपना एंट्रेंस जो है वो क्लियर कर लिया, लेकिन अब उसके घर से और उसके स्कूल की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और वो किसी वजह से किसी कारण से एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पे वो सीट वैकेंट रह जाएगी। ऐसे कई स्कूल में सीट वैकेंट हो सकती है। कई बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया या कई बच्चों को हो सकता है कि उन्हें कहीं और जाना पड़ गया, अदर स्टेट में जाना पड़ गया। तो इस वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद भी कई बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो वहाँ पे कुछ वैकेंट सीट रह जाती हैं। अब वो वैकेंट सीट कब तक रिलीज़ होंगी इसके लिए सर्टिफाइड नहीं होता है, बल्कि आप लोगों को जो भी वैकेंट सीट है उसी के रिगार्डिंग क्या होता है। मान लो कि अगर किसी टोटल जो हमारी कट ऑफ गई वो 200 पे, उन्होंने जो बच्चे सेलेक्ट किया 200 के ऊपर वाले सेलेक्ट किए। अब किसी बच्चे की अगर 199 है और वैकेंट सीट है तो उस बच्चे का नंबर आ सकता है। और ये कैसे पता चलेगा, आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज। पहले नहीं आया, अभी नॉट सेलेक्टेड, लेकिन बाद में हो सकता है कि सेलेक्टेड आ जाए अगर आपका 1-2 नंबर कम होगा। ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि मेरे कितने नंबर है, मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए बेफिक्र रहो। अगर कहीं पे एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले लो। अगर बाई चांस आ जाता है नंबर तो यहाँ पे आप लोग जो है जाके एडमिशन अपना ले सकते हैं। ठीक है, वैकेंट सीट का समझ में आया। इसके लिए परेशान नहीं होना कि कब तक वैकेंट सीट रिलीज़ होगी। रिलीज़ वगैरह कुछ भी नहीं होगी, आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। कई बच्चों का पहले नॉट सेलेक्टेड दिखा रहा था, लेकिन बाद में उनका एडमिट कार्ड फॉर्म आता है, उस पर लिखा है सेलेक्टेड। ठीक है, रिजल्ट जो आया। क्लास 11th के एडमिशन की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 11th का एडमिशन इस साल नहीं होना है, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी फुल है। अगली साल हम लोग देखते हैं कि एडमिशन होगा कि नहीं क्लास 11th के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सभी लोग 9th में आए हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी डोमेन का बच्चा हो। फाउंडेशनल लर्निंग में आप लोग वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो आप लोग नॉर्मल सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़। ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे भी पढ़ोगे फाउंडेशनल लर्निंग में। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड लर्निंग होती है आपकी, उसके अंदर आप लोग, अगर आपने साइंस ली है, स्टेम लिया है, तो स्टेम के अंदर आप लोगों को साइंस की कुछ एडिशनल बुक्स होंगी। ठीक है, उसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कुछ एडिशनल बुक्स होंगी आप लोगों की, लेकिन फाउंडेशनल लर्निंग सबकी सेम है। तो हम लोग क्लास 9th के बैच जो है स्टार्ट करने वाले, क्लास 8th के लिए स्टार्ट करेंगे, 9th के लिए स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th, 11th और 12th सभी के लिए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशली फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th। और उसी के साथ साथ क्लास 9th में अगर अभी आप लोग इस समय अगर आप लोग क्लास 8th में हो और आने वाले सेशन में क्लास 9th में जाना चाहते हो, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी इस बार होगी। स्टेम के लिए बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। ठीक है, अब पूरी एक टीम बन गई है, एक एक करके टीचर्स आप लोगों से इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, आते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनकी क्लासेस जो आप लोगों को कैसी लगी। अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहते तो वो लोग भी वो चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहना। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। मीन्स 9th क्लास का फुल स्टडी हम लोग इस चैनल पे करने वाले, 10th की भी फुल स्टडी करेंगे और क्लास 8th की भी। ठीक है, 11th और 12th के कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक केमिस्ट्री और आप लोगों का मैथ्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया और बिजनेस स्टडीज़। ये कुछ सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं।
बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कॉन्टिन्यूसली आप लोग चैनल पे बने रहना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड।